Hello students, today we are going to solve miscellaneous exercise on chapter 9 और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो y इज इक्वल e रेज टू पावर x इन द ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। इसको बताना है कि क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हमें इसमें गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन गिवन है इसके साथ d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो का सॉल्यूशन है या नहीं। ये इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम ये चेक करेंगे। मतलब एक तरह से अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है y, हमें y भी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिए और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी चाहिए। पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, जो डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इक्वेशन हमें मिलेगी उसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे। चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक और एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर e रेज टू पावर x एज इट इज। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। a ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x, फिर प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन इट इज cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब की बार हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है और ये टर्म जो है एज इट इज हम लिख देंगे a cos x प्लस b sin x। ठीक है जी, तो e की पावर x इसमें से और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, थोड़ा ये शॉर्ट हो जाएगा। e की पावर x कॉमन लेंगे तो ये यहाँ हुआ माइनस a साइन x प्लस यहाँ से b cos x, यहाँ से a cos x प्लस यहाँ से b साइन x। अब इन दोनों टर्म्स में से साइन x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से cos x कॉमन लेंगे, ये होगा e रेज टू पावर x ब्रैकेट साइन x कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस का a और यहाँ से प्लस का b प्लस इन दोनों में से cos x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, a पहले आता है तो पहले लिख लेंगे, b बाद में आता है तो हम इसको बाद में। ठीक है, ये हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, क्योंकि हमें जो इक्वेशन प्रूव करनी थी उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की भी जरूरत है। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब हम इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने कर लिया। ये सेकंड फंक्शन है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। मैं कांस्टेंट टर्म को पहले लिख रहा हूँ b माइनस ए करके, और ये साइन x प्लस ये a प्लस बी कॉस x एज इट इज प्लस e की पावर x अब की बार एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कांस्टेंट b माइनस ए एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस a प्लस बी एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस का साइन x। क्या होगा? माइनस का साइन x। तो इसे ऐसे लिख देंगे।
अब देखो फिर से e की पावर x कॉमन है, कॉमन लो, इसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम उतना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से b माइनस ए ब्रैकेट साइन एक्स, यहां से प्लस a प्लस बी कॉस एक्स प्लस यहां पर ये टर्म बच जाएगी b माइनस ए और कॉस एक्स, फिर ये वाली टर्म माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, a प्लस बी और साइन एक्स। अब साइन एक्स यहाँ पर भी है और साइन एक्स यहाँ पर भी है, फिर से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर कॉस एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है, इन दोनों टर्म्स में से कॉस एक्स कॉमन लेंगे। तो ये हुआ यहाँ पर e रेज टू पावर x ब्रैकेट, जब आप साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा b माइनस ए और यहाँ से बचेगा माइनस का a और माइनस का b, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट, फिर प्लस इन दोनों टर्म्स में से cos x कॉमन लिया, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर b माइनस ए। जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर a से a कैंसिल है। देन वी हैव e रेज टू पावर x ब्रैकेट के अंदर माइनस ए और माइनस ए ये हो जाएंगे माइनस का 2a साइन एक्स प्लस प्लस बी तो ये हो जाएगा प्लस 2b और कॉस एक्स। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो ये हुआ 2 ई रेज टू पावर एक्स इन द ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस का a साइन एक्स और प्लस b कॉस एक्स। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं, देखिए ये है इक्वेशन नंबर 3 जिसमें हमने d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। फिर यहाँ पर हमारे पास में ये है इक्वेशन नंबर 2 जिसमें dy अपॉन dx कैलकुलेट किया है, और सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू दिस मच, और जो हमें प्रूव करना है वो है d2y अपॉन dx2 माइनस का 2y 2dy अपॉन dx प्लस 2y। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं तीनों इक्वेशंस की, d2y अपॉन dx2 ये हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो भाई हमें जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में वो है d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में d2y अपॉन dx2 जो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट कर दी, माइनस 2dy अपॉन dx की वैल्यू पुट की है, प्लस 2 और फिर ये y की वैल्यू पुट की है। ये सब हमने अभी पीछे सॉल्व किया, वो सारी वैल्यूज रख ली। अब देखो 2 सभी स्टेप्स में जितने भी टर्म्स हैं तीनों में कॉमन है, e की पावर x भी कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया 2 ई रेज टू पावर x। अब देखो यहाँ से माइनस a साइन x प्लस यहाँ से b कॉस x, यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन x और उसके साथ माइनस का a प्लस b, ये माइनस और ये प्लस तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट a प्लस बी, ये वाली टर्म। ठीक है, फिर इस स्टेप से प्लस का 2e की पावर x बाहर जा चुका है, ये a कॉस x प्लस b साइन x। ठीक है, अब जो साइन x वाली टर्म्स है उनको एक साथ लेंगे, ये और यहाँ पर। ठीक है, सब में से साइन x कॉमन e रेज टू पावर x ब्रैकेट साइन x कॉमन लिया, यहाँ से माइनस का a, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस माइनस की, चलिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखते हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं बस, ये वाला माइनस ऐसे ही और ये वैल्यू यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस और साइन एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ से b बच जाएगा।
अब ये जो 3 टर्म्स बची हैं, इन 3 टर्म्स में से cos x कॉमन, प्लस cos x ब्रैकेट यहाँ से b, यहाँ से माइनस a प्लस b बचेगा और यहाँ से प्लस में a बच जाएगा। अभी सब कैंसिल होने वाले हैं, कुछ नहीं बचेगा इसमें। 2e रेज टू पावर x, ये sin x ब्रैकेट माइनस a, माइनस और माइनस प्लस a, माइनस प्लस माइनस b और यहाँ पर प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर प्लस cos x, ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का a माइनस का b, दोनों के साइन चेंज, प्लस a। ठीक है, अब देखिए माइनस a से प्लस a कैंसिल, माइनस b से प्लस b कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में बचेगा 0, साइन x इंटू 0, फिर प्लस cos x, इसके साथ ये सब कुछ 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इनमें होगी तो ये सब कुछ क्या हो गया 0, और अब 0 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या बचा 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट की और राइट हैंड साइड में क्या है 0, वो हमें इसके फाइनल आंसर में मिल गया। ठीक है, हैंस प्रूव।